1882 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर का सुल्तान बना। भारत और विदेशों के इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान का बहुत महिमा मंडन किया है, परंतु असलियत जानकर किसी का भी कलेजा फट जाए। क्या है इस क्रूर सुल्तान की कहानी? क्यों टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान के सामने एक हीरो बनाकर पेश किया गया? आइए देखते हैं। टीपू सुल्तान ने राजा बनते ही घोषणा कर दी कि मैं सभी काफिरों को मुसलमान बनाकर ही रहूंगा, और फिर तुरंत ही सब हिंदुओं को मुसलमान बनाने का फरमान भी जारी कर दिया। उसने अपने मुस्लिम अधिकारियों के पास लिखित सूचना भेजी कि सभी हिंदुओं को इस्लाम धर्म की दीक्षा दी जाए। जो हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान न बने उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाओ, और नहीं तो हिंदू पुरुषों को कत्ल करके उनकी स्त्रियों को पकड़ो और उन्हें रखैल या दासी बनाकर मुसलमानों में बांट दो। यह आदेश टीपू सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते ही दिया। इस आदेश का असर होते ही मैसूर राज्य में सारे हिंदू समाज में त्राहिमाम त्राहिमाम हाहाकार मच गया। टीपू की न केवल सैनिक टुकड़ियों ने बल्कि गांव-गांव के मुल्ला मौलवियों ने गांव के आवारा बदमाशों की टोलियां बनाकर जो हिंदू असहाय, अक्षम, वृद्ध, बच्चे, उन सबको घेर घेर कर मारा और जबरदस्ती मुसलमान बनाया। आगे चलकर स्वयं टीपू सुल्तान ने मालाबार पर हमला कर दिया और लगभग 1 लाख हिंदू स्त्री और पुरुषों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। कर्नाटक पर धावा बोलकर उसने मराठों पर भी चढ़ाई कर दी और धारवाड़ के नीचे त्रावणकोर तक फैले हुए लाखों हिंदू स्त्री पुरुषों को टीपू सुल्तान की सैनिक टुकड़ियों ने और मुसलमान गुंडों ने, मुल्ला मौलवियों ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया और सारे हिंदू समाज के अंदर हाहाकार फैल गया। टीपू सुल्तान के इस हमले का सामना करने में असमर्थ सभी जातियों एवं पंथों के सैकड़ों हिंदू स्त्री और पुरुषों के पास कोई उपाय न बचा, तो उन्होंने मुस्लिम सैनिकों के चंगुल में फंसने से पहले ही अपने बाल बच्चों को लेकर और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्णा, तुंगभद्रा आदि बड़ी बड़ी नदियों में छलांग देकर अपने प्राण दे दी। सैकड़ों की संख्या में हिंदू स्त्री पुरुषों ने जौहर की ज्वाला में अपने प्राण दे दिए, लेकिन मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। लेकिन टीपू सुल्तान के आक्रमण और ये अत्याचार लगातार चलते रहे और उसने घोषणा की कि काफिर हिंदुओं को सामूहिक रूप से मुसलमान बनाने में मेरा यह अभियान अपेक्षा से अधिक सफल हुआ। एक दिन तो मेरे राज्य में 24 घंटे के अंदर 50,000 हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। और टीपू सुल्तान कहता है कि आज से पहले इतना बड़ा काम किसी भी सुल्तान ने न किया होगा, परंतु आज खुदा के फजल से इस्लाम के प्रचार और काफिरों के खात्मे का यह महान कार्य मैं कर सका। एक और बात जो हमें नहीं बताई जाती कि काफिर हिंदुओं के खात्मे का यह काम करने के लिए और इसको और तेजी से पूरा करने के लिए इस क्रूर टीपू सुल्तान ने कुछ खास चुनिंदा सिपाहियों की एक अलग सेना बना रखी थी। उसमें उसने अत्यंत कट्टर और क्रूर सैकड़ों नौजवानों को भर्ती कर रखा था और उसे वह प्यार से अपने फर्जंदों की सेना कहकर पुकारता था। फर्जंद यानी पुत्र, यानी कि मेरे पुत्रों की सेना। इस सेना का प्रमुख क्या काम था? हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना, उन्हें लूटना, उनके घर बार को जलाना, उनको राख करना, और अगर कोई हिंदू प्रतिकार करने की, विरोध करने की हिम्मत करे तो उन्हें यातनाएं देकर कत्ल करना। और इस काम में जो इसके सैनिक, ये जो फर्जंदों की फौज थी, अगर ये कुछ बड़ा अत्याचार करती और अच्छी मात्रा में हिंदुओं को मुसलमान बनाती तो उन्हें टीपू सुल्तान इनाम देता था और इनाम के रूप में अलग अलग स्थानों से बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर लाई हुई सुंदर सुंदर जवान जवान हिंदू लड़कियों को चुन चुनकर इन आतंकवादी फर्जंदों में बांटता था, यानी कि उसके सैनिकों में बांटता था। टीपू सुल्तान का यह इस्लामी प्रचार और अत्याचार कितनी पराकाष्ठा रही होगी कि हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम उसके प्रति कृतज्ञता मानते हैं और उसको अपना सुल्तान मानते हैं। और मुसलमानों ने उसे सुल्तान, गाजी, इस्लाम का करमवीर आदि कई पदवियां दी। हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात छोड़ें तो तुर्किस्तान के खलीफा ने भी उसको वही सम्मान दिया और उसे सुल्तान का मान दिया। इस तरह से हिंदुओं के ऊपर टीपू सुल्तान द्वारा किए गए अत्याचारों में भारत का मुस्लिम समाज और दुनिया भर का मुस्लिम समाज शामिल हो गया। आगे चलकर टीपू सुल्तान ने मराठों के राज्य पर हमला कर दिया और नरगुंद और कित्तूर, इन 2 स्थानों पर पहले उसने हमला किया।
और इस हमले में टीपू सुल्तान के सामने जो भी आया उसको मार दिया और उसकी टीपू सुल्तान की सेना ने लूट मार करके सारे राज्य को उजाड़ के रख दिया और उस राज्य की बहु बेटियों को गुलाम बनाकर ले गया। इस तरह हजारों हिंदू बेटियों को उसने अपने जिनान खाने में बंदी कर दिया। सारे राज्य में आगजनी, जो भी मंदिर मिला उसको तोड़ दिया, जो भी सामने मिला उसको मार दिया। चारों तरफ कत्लो गार्द और लूट मार मचाकर टीपू सुल्तान की सेना वापिस चली गई। इसी प्रकार नरगुंद का भी इन्होंने हाल कर दिया। कित्तूर, ऐसे कितने ही हिंदू राज्य, छोटे छोटे राज्य, उनका इन्होंने विनाश कर दिया और लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस प्रकार का हमला जो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी ने किया, उसी प्रकार का अत्याचार और उसी प्रकार की लूटमार हिंदू समाज के साथ अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो चाहे हिंदुस्तान का ही था, सुल्तान था, तो हम उसे हीरो नहीं मान सकते, क्योंकि उसने जो यहाँ का मूल समाज है, हिंदू समाज, सनातनी समाज, उसकी उसने वो दुर्दशा की राजा बनने के बाद जो कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भयानक लूटमार और इतना भयानक अत्याचार शायद महमूद गजनवी भी न कर सका था जितना इस टीपू सुल्तान ने किया। और देश के भी और कुछ विदेश के भी इतिहासकार टीपू सुल्तान को हमारे सामने हीरो बनाकर पेश करते हैं। ठीक है, उसने अंग्रेजों के साथ कोई लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन जिस तरह से अंग्रेज लूटपाट करते थे उससे 100 गुना ज्यादा अत्याचारी और लूटपाट करने वाला टीपू सुल्तान था। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों में क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं था। इसलिए टीपू सुल्तान किसी भी तरह से कोई हीरो नहीं है, वो भारत का गुनहगार है, वो लाखों हिंदुओं का गुनहगार है, वो एक कातिल है, वो एक अत्याचारी है। और जो लोग आज की डेट में भी टीपू सुल्तान को एक महान योद्धा और एक हीरो बनाकर पेश करते हैं, उन सब लोगों से हम लोगों को सावधान रहना होगा और हमें भारत के हिंदू समाज को भी जागृत रहना होगा। क्योंकि अगर हम ये सब भूल गए कि हमारे हिंदू समाज के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, भारत देश के ऊपर इन्होंने कितना बड़ा अत्याचार किया है, किस तरह से लाखों लोगों को धर्म भ्रष्ट करके मुसलमान बनाया है, किस तरह से लाखों बहु बेटियों को बलात्कार करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करके इन लोगों ने मुसलमान बनाया है, आज सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो इस तरह के अत्याचारी सुल्तान को हम क्या कह सकते हैं? और इस सच्चाई को भारत से क्यों छुपाया जाता है? क्योंकि ये जो हमारे देश में एक खोखली धर्मनिरपेक्षता की राजनीति चलती है, उस राजनीति को साधने के लिए हमारे राजनीतिक दल भारत की जनता को मूर्ख बनाते हैं और सच्चाई से दूर रखते हैं, ताकि सच्चाई लोगों तक ना पहुंच जाए। और अगर लोगों तक सच्चाई पहुंच गई तो इन लोगों की एक नहीं चलेगी। इसीलिए आज की दिन भी अगर हम दिल्ली में जाएं तो हमें कई तरह से जो ऐसे मुस्लिम आक्रांता हैं जिन्होंने भारत की रूह तक को जो है वो झकझोर के रख दिया था, उनके नाम पे सड़कें मिल जाती हैं। अकबर रोड, औरंगजेब रोड, ऐसे कई मुसलमान आक्रांतों को हमारे यहाँ पे आज भी सम्मान पूर्वक स्थान दिया गया है। यह जानबूझकर हिंदू आत्मबल, सनातन धर्म और जो हिंदू समाज है उसका आत्मबल, उसका स्वाभिमान कहीं खड़ा ना हो जाए, उसके अंदर अपनी जड़ों के प्रति कहीं सोच ना खड़ी हो जाए, इसीलिए जानबूझकर इन सारी चीजों को हमारे से छिपाया जाता है, भारत से दूर रखा जाता है, ताकि हम लोग एक झूठी, एक मृग तृष्णा में जीते रहे। तो आज हमने चर्चा की कि कैसे एक क्रूर सुल्तान को एक हीरो बनाकर पेश किया गया, जिसने हजारों लाखों हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट किया और लाखों हमारी बहु बेटियों को बलात्कार करके जबरदस्ती मुसलमान बनाया। तो ये सच्चाई है जो इतिहासकार, देश के इतिहासकार, देश के भी लोग हमारे ये सच्चाई हमारे सामने नहीं आने देना चाहते और मुसलमान उसको हीरो बनाकर पेश करना चाहते हैं। इससे उनकी मानसिकता पता लग जाती, क्योंकि जो टीपू सुल्तान राज्य सत्ता संभालते ही ये घोषणा करता था कि मैं हिंदुस्तान के सभी काफिरों को मुसलमान बना दूंगा, मैं एक भी काफिर नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आज का मुसलमान टीपू सुल्तान को हीरो बनाता है और हमारे इतिहासकार भी हीरो बनाते हैं, तो ये जो भारत के हिंदू समाज के ऊपर, जिसे हम आज हिंदू समाज कहते हैं, वो सनातन समाज था, उस सनातन समाज के ऊपर जो हजारों वर्षों से लगातार आक्रमण हो रहे हैं, उन्हीं आक्रमणों को आगे बढ़ाने का इन लोगों का उद्देश्य है। जो नुकसान सिकंदर, शक, कुषाण, हूण नहीं कर सके, वो इस मुस्लिम आक्रमण ने किया है।